नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फटाफट हम कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको बता देते हैं कि जो हमारे सवाल आज आने वाले, लगभग मैं 19 से 20 सवाल कराऊंगा। 19 सवाल आपको दिख रहा होगा, 18 सवाल आपको दिख रहा होगा, 20 सवाल आपको नहीं दिख रहा है। बॉड मास के जो सवाल है मैं लिख नहीं पाया क्योंकि मेरे को लिखना नहीं आया। तो बॉड मास के जो सवाल है मैं आपको खुद अपने हाथ से अपने पेन के माध्यम से लिख के बताऊंगा। सबके सब औसत के जो तीनों सवाल है सब रिपीटेड है। सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट समझूंगा। जो नए नए सवाल है उनके शांति से अपने कंसेप्ट समझेंगे। तो समय की 1% बर्बादी किए बिना रात्रि के 12:30 बजे, 12:31 हो रहे हैं, आप मेरा जो क्रसर है ना, क्रसर देख रहा है जो गोल गोल घूम रहा है, उसको क्रसर बोलेंगे। जो क्रसर हमारा जैसे दाएं बगल नीचे आएगा तो 00.31 यानी कि ये टाइमिंग है। पहला सवाल आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करते हुए हम, जो बॉड मास के सवाल है ना दोस्तों, वो मैं आपको पेन के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक। ये हमने पहले कुछ दूध का लिख के ट्राई किया था कि भाई लिख पा रहा हूँ कि नहीं अच्छे से, ठीक। तो सबसे पहला कि पहला सवाल आपकी आंखों के सामने है प्रतिशत से। प्रतिशत के अलावा मेरे को दे रखा था प्रतिशत। प्रतिशत से आपका पहला सवाल क्या बताया गया है कि मेरे को दे रखा है कि के का 10% आएगा, 360 का 60% -10 है, तो के का मान ज्ञात करिए। ये जो शिफ्ट है, कौन से शिफ्ट का सवाल है ये? 10 मार्च। 10 मार्च जो था यानी कल के दिन 10 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का है। इसमें चार सवाल मैंने फर्स्ट शिफ्ट के इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि वो थोड़े अलग है। मेरे दोस्त ने क्लियर बताया था कि भैया 10 से 12 फर्स्ट शिफ्ट में जो आप एनालिसिस करा रहे हो वही था, और कुछ जो नए हैं चार मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। ठीक दोस्तों, ठीक। तो मैं 1% समय की बर्बादी किए बिना थोड़ा बड़े अक्षर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या दे रखा था के, तो मैंने क्या किया, के मल्टीप्लाई मेरे को दे रखा था, के मल्टीप्लाई 10% के लिए मैं नीचे 10 ले लूंगा। यहाँ पे मेरे को दे रहा था 360 आ जाएगा। 360 का गुणा मेरे को 60% करना है, और जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज काटने के लिए मेरे को नीचे 100 करना पड़ा, -10 करना पड़ा। कभी भी ये वाले 100 से ये वाला 100 मत काट देना, आपका सवाल एकदम आसानी से गलत हो जाएगा। करना क्या है, ऊपर वाले जो जीरो है, ऊपर वाले जीरो से नीचे वाले जीरो को हमने उड़ा दिया। नीचे वाले जीरो से नीचे वाला जीरो हमने उड़ा दिया। बचेगा कितना? यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 6 यानी कि 300, 226 बचेगा। 216 आएगा, सॉरी भाई, 36 छंग 216 आएगा। 216 में से अगर मैं 10 घटा दूंगा, 216 में से 10 घटा दूंगा और ये जीरो से ये जीरो काटूंगा तो नीचे आ जाएगा 10 का गुणा। तो जो के की वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ क्या आएगा, 216 -10, और डिवाइडेड जो है ना ये 10 ऊपर चला जाएगा यानी कि 10 बचेगा। अल्टीमेट करना क्या है, 216 में से 10 घटा दूंगा यानी कि 206 आ जाएगा। सॉरी भाई, ये गड़बड़ है। माफी चाहूंगा, पहले ही सवाल में मैंने गड़बड़ कर दिया। 2 मिनट रुक जाओ भाई लोग। ये जो सवाल है ना भाई, ये जो है ना 10 गुणा में आएगा। ये कट क्यों नहीं रहा मेरे से आज? एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, मैं इसी को लिख देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो 10 है ना ये सीधा गुणा हो जाएगा, यानी कि 216 में से 10 घटा के 10 से आपको गुणा कर देना है। 216 में से 10 घटा दूंगा तो 206 आ जाएगा, और 206 में 10 का गुणा कर दूंगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 2060 आ जाएगा। 2060 जो है ना, किसकी वैल्यू है? 2060 के की वैल्यू है। ये प्रतिशत से पहला सवाल था, थोड़ा गजबज हो गया, लेकिन अब मैं स्पीड से करूंगा। आपका समय बचाने की पूरी जिम्मेदारी मैं आज के दिन लेता हूं। सवाल नंबर दूसरा, संख्या मेरे को देखने की 2600 मेरे को दे रखा था, 87% बताना है। तो मेरे को एकदम आसानी से था, ये सवाल बहुत बेसिक था, करना कुछ नहीं था। 87 भैया, 87, 87% आ जाएगा। 87% को अगर मैंने परसेंटेज को हटाया, दो जीरो आएगा, दो जीरो से दो जीरो काटूंगा। 26 का पाड़ा करने का मैं बेसिक फॉर्मूला यही बताऊंगा। मैंने क्या किया, 13 गुणा किया और इसका 2 गुना कर दूंगा। 7 दूना 14 का 4, हार्सिन लगो एक मेरे को दे रहा है, 8 दूना 16 और एक 17 आ जाएगा। अब 13 का पाड़ा पढ़ना आसान है। 13 दूना, सॉरी, 13 चौका 52 का 2, हार्सिन लगो 5 आ जाएगा। और 13 सत्ते 91, 91 5 आएगा, 96 का 6, हार्सिन लगो 9 आ जाएगा। 9 का सीधा मतलब है
सात जोड़ दूंगा तो बचेगा कितना, 22 आएगा। यानी कि 2262 आ जाएगा कितना, संख्या। अगर संख्या 260 मतलब संख्या का 87% निकालूंगा तो 87 की वैल्यू मेरे आंखों के सामने है 2262। दो सवाल हो गया। इसके अलावा जो तीसरा सवाल है ये समझने जैसा सवाल है। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल है अभी तक ये कट क्यों नहीं रहे हैं यार। मुझे लग रहा है कि ये शायद नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक है। ठीक। यहाँ पे तीसरा सवाल मैं आपको शांति से बताता हूँ कि ए और बी का आय का अनुपात मेरे को दिया है। लिखने का तरीका मैं आपको एकदम शांति से बताऊंगा दोस्तों। प्लीज ये जो डब्बा बना रहा हूँ ना, वो डब्बा दिमाग में बैठा लेना। सबसे पहले मेरे को लेना है ए, रेशियो ले लूंगा बी। तो ए और बी का आय का अनुपात मेरे को दे रखा था 5, रेशियो मेरे को दे रखा था 3 आ जाएगा। 5:3 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, ए का खर्च और बचत। तो ए है ये, यहाँ पे मैंने खर्च लिख दिया। खर्च को खर्च ही लिख देता हूँ ना। खर्च मेरे को दे रहा था खर्च, और बचत यानी कि सेविंग। इंग्लिश में बोलूँ तो ये मेरा सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च। यहाँ पे मेरे को दे रखा था जो बचत है ना, एक का मेरे को दे रखा था खर्च और बचत मेरे को 2:3 है। तो मेरे को खर्च को 2 ले लूंगा और बचत को 3 रेशियो ले लूंगा। टोटल मेरे को दे रखा था 5 की वैल्यू आ जाएगा। 5 की जो वैल्यू है 2:3 मेरे को यहाँ पे क्लियर बताया गया है। यदि यदि मेरे को दे रखा था, आप नहीं है भैया, आप गलत कर दिया है। यहाँ पे ए आएगा। ए का बचत, यहाँ पे क्या है, ए का बचत कितना है, 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे रखा था 80, 484 यानी कि 8,400 है। तो ए का आय, भाई आय लिखा है। प्लीज दोस्तों थोड़ा मिस्टेक समझ लो मेरी, आज पता नहीं ये कैसे मैंने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे सवाल यही है कि ए और बी दो लोग हैं, उनके आय का अनुपात दिया है, ए का खर्च और बचत का अनुपात दिया है। तो ए का बचत दिया है, तो ए का ही आय निकालना है। यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू दिया है और 5 रेशियो की वैल्यू निकालना है। एकदम आसान सा सवाल है। 3 दूना 6 आ जाएगा, 8 मेरे को दे रखा था 24 आ जाएगा। करना कुछ नहीं है। 28 मेरे को दे रखा था। 2800 का गुणा अगर मैं 5 में करूंगा तो मेरे को कितना दे रखा था, मेरे को दे रखा था शायद 14,000 आ जाएगा। 28 का गुणा जैसे मैंने 5 में किया, तो मैंने क्या किया, 28 का गुणा 5 में किया तो 2 को साइड में दे दिया तो 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके आंखों के सामने आंसर आएगा कितना, 14,000 आ जाएगा। ये सवाल आपको समझना जरूरी है। प्रतिशत का सवाल है, साथ में अनुपात, जिसको मैं अनुपात यानी कि जिसको मैं रेशियो बोलूंगा, उसका भी मिक्सचर है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशियो दे रखा था। 5:3 को मैंने 2:3 में बांटा, इसकी बात कर रहा हूँ। 3 रेशियो की वैल्यू मेरे को दिया था, मेरे को 5 रेशियो की वैल्यू पूछा था। एकदम शांति से मैंने कर दिया। इसके अलावा ये सवाल मैंने बहुत बार बताया, फिर बता देता हूँ कि 3 संख्याओं का अनुपात मेरे को दिया था, उनका योग योग भी दिया था। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ये भाई फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकेंड शिफ्ट में भी था, और थर्ड शिफ्ट में आने वाले वीडियो में कराऊंगा। प्लीज 2 घंटे के अंदर आपके सामने तीसरा भी वीडियो प्रेजेंट होगा, आप देखना ना भूलिएगा। ठीक। मेरे को क्या दे रखा था, 5:3 यानी कितना हो जाएगा, 5 और 3 को जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा। 8 7 15 हो जाएगा। यानी कि 960 जो है ना, 960 ये 15 की वैल्यू है। और मेरे से पूछा क्या गया है, सबसे बड़ा नंबर है 7, सबसे छोटा है 3। यानी से मेरे से पूछा गया है 4 की वैल्यू। यानी कि 15 का मेरे को करना क्या, एकदम भागा दे दूंगा फटाफट। 15, 15, 15 छक आएगा, 15 छक के 90 आ जाएगा, 15 छक 90 आ जाएगा। 15 चौका मेरे को दे रखा था 64 आएगा। फिर करना क्या है, 4 का पाड़ा पड़ूंगा, 4 16 का 6, हारसिन लगो 1, 6 24 और 1 25 मेरे को दे रखा था। यानी कि 256 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्या आ जाएगा भाई लोग, 256 आ जाएगा। यानी कि 4 सवाल काफी स्पीड में करने के बाद मैं स्लाइड को ऊपर करके आपको अगले सवाल, अगले टॉपिक पे ले जाने की कोशिश करूंगा। क्लिक का नहीं हो रहा है भाया। ठीक। पांचवा सवाल आपकी आंखों के सामने है, समय और कार्य का सवाल था। इसके अलावा मैंने नल और टंकी का भी सवाल आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया है। नल टंकी बाद में करूंगा, सबसे पहले मेरे को समय और कार्य मेरे को दे रखा है। ए किसी कार्य को 12 घंटे में, बी अगर 24 घंटों में, सी अगर 30 घंटों में कर सकता है। तो ए और सी, आसान सा सवाल था। मैंने क्या किया, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। ये भाई 12 घंटे में करते हैं, ये 24 घंटों में करते हैं, सी 30 घंटों में करते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ए और सी की इफिशियंसी निकालना है। लेकिन एलसीएम तो भाई सबका लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मेरे को देखा नहीं कि 12 दूना 24, तो मैंने 12 लिखा, 12 दूना 24, सीधा 24 भी ले सकता था ना, नहीं ले सकता था। देख, एक काम करता हूँ, कट जाएगा,
कट जाएगा तो ठीक रहेगा, हाँ कट जाएगा, कट जाएगा, चलो ठीक है। मैं बेसिक से आपको बताता हूँ कि एलसीएम लेते कैसे हैं। एलसीएम मैं ले लूंगा 6, 6 दूना 12 आएगा, 6 चौका 24 आएगा, तो दो और चाहिए, यानी कि 6 चौका 24 हो गया, लेकिन मेरे पास 30 है, तो 6 का करूंगा क्या, 6 पंचे मेरे को दे रखा था 30 है, ये जो है मेरा टोटल वर्क है, इसका गुणा कर दूंगा, टोटल वर्क मेरा 120 आ जाएगा। 12 का मेरे को पहाड़ा पढ़ना है, तो 12 में मेरे को 6 है, 2 है, क्या नहीं है, तो ये 5 दूना 10 नहीं है, 10 क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, 10 इफिशियंसी आ जाएगा। बी का इफिशियंसी 24 है, तो 6 चौका 24 आएगा, इफिशियंसी आ जाएगा भाई का 5 30। तो मेरे को दे रखा था 6 पंचे 30 आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा 4। मेरे को देखना सिर्फ ए और सी का है, क्योंकि ए और सी मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम 120 है, कितनी इफिशियंसी, 14 इफिशियंसी के साथ ये कितने दिनों में करेंगे, सवाल सिर्फ हमारा इतना था। 14 का पहाड़ा, 14 का पहाड़ा अगर आप 7 बार नहीं पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ना पड़ेगा, 8 बार पढ़ना पड़ेगा, 112 हो जाएगा ना, हाँ। तो मेरे को सीधा सीधा दे रखा था 14 का पहाड़ा, जैसे मैंने 8 बार पढ़ा तो मेरे को दे रखा था 112 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। 112 के अलावा जो काम बचेगा कितना, 8, और करना कितना है, 14 इफिशियंसी के साथ। आंसर आ जाएगा 8 सही 4/7, यही कुछ अप्रोक्स आंसर आएगा, बाकी आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है, ये जो भी है घंटे में बताना था, तो ये अपना घंटे में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले छठा सवाल आपकी आंखों के सामने मेरे को दे रखा था, नल 7 घंटे में किसी टंकी को भर सकती है, भरने का मतलब प्लस वाला काम। एक दूसरा नल कितना, 9 घंटे में खाली कर सकता है। दिमाग में दो ही चीज रखना है भैया, भरना और खाली करना, भरेगा जो प्लस में, खाली करेगा वो माइनस में। दोनों नल चालू कर रहे तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, ठीक है। सबसे पहले एक 7 घंटे में भरता है, एक 9 में करता है, इसको मैं प्लस मानूंगा, ये 9 मानूंगा। दोनों का एलसीएम एकदम आसान सा है, 63। ये भाई 9 इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है, ये -7 इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। टोटल काम, मेरे को बात समझ पाई, 9 प्लस में है, 7 माइनस में है, यानी कि जो यहाँ पे जो सवाल बनेगा ना आपका, यहाँ पे जो सवाल बनेगा कि 63 काम को 2 इफिशियंसी के साथ कितने दिनों में किया जा सकता है, तो आंसर आ जाएगा कितना, 31.5। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि आंसर कितना आ जाएगा, 31.5। तो ये वाला सवाल भी मैंने काफी स्पीड से करने की कोशिश किया है, और आगे वाले भी सवाल मैं आपको इसी स्पीड से बताऊंगा, जिससे आपके समय की बर्बादी ना हो। आपके आंखों के सामने डिस्काउंट का सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है। एक वस्तु पर 20% की छूट देने पर 10% की हानि होती है, 10% छूट देने के बाद लाभ हानि ज्ञात करिए, सबसे पहला सवाल। यहाँ पे सवाल जो है मैं एकदम बेसिक से करूंगा, मेरा बेसिक क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये हो जाता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, कितने का डिस्काउंट मिला है, 20%। यानी कि फॉर्मूला आपको पता है ना, लिख देता हूँ फिर भी, 100 माइनस आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट आ जाएगा, यहाँ पे 100 माइनस प्रॉफिट करता हूँ हर बार, 100 माइनस प्रॉफिट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार में आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे हानि हो रहा है, तो ये दोनों को मैं आपकी आंखों के सामने काटने का सीधा रीजन था, बताना था आपको, क्या बताना था भाई लोग, कि यहाँ पे भी मेरे को माइनस क्या करना है, लॉस करना है, माइनस लॉस करना है। तो जो भी आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, 100 माइनस 200 डिस्काउंट मिलेगा तो कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। 100% में एल परसेंट का नुकसान, एल बराबर 10%, तो आ जाएगा 90। यानी कि आपका सीधा का सीधा दे रखा था, सीपी आपका 80 है, मार्केट मार्क प्राइस जो है आपका 90 है। तो मेरे से पूछा क्या गया है, 10% छूट देने के बाद, छूट कभी भी मार्क परसेंट पे दिया जाता है, 90 के सामान में 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, सामान हो जाएगा 82 रुपए का। और मुझे पूछा क्या गया, लाभ हानि। अब एकदम आसान सा सवाल है, यहाँ से मैं वापस अपना रंग बदलूंगा, रंग मतलब मैं अपना रंग नहीं बदलूंगा, मैं मार्कर का रंग बदलूंगा। 80, 80 के सवाल में मेरी बात समझ रहे हो, 80 में आपको 82, 80 में आप 80 का सामान आपको 82 में बेचा गया। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस के बाद, मार्क प्राइस के बाद सीधा का सीधा सेलिंग प्राइस आता है, तो आपको हकीकत में +2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 2 का प्रॉफिट हो रहा है 80 के ऊपर। परसेंटेज में मैंने 100 ला दिया, जीरो से जीरो काट दिया, कितने परसेंटेज का लाभ होगा वो बताना था, 20 आ जाएगा, 20 का मतलब 8 दूना 16 और 5, यानी कि मेरा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, कि यदि अगर 20% डिस्काउंट दूंगा तो मेरे को 10% की हानि होगी।
10% की हानि होगी। अगर मैं 10% यानी कि छूट को कम कर दूंगा ना, तो मेरे को 2.5% का लाभ होगा। क्या होगा भाई? लाभ। समझ में आ गया दोस्तों? थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो समझ लेना, रात का टाइम है, दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन मेरे को पता है कंसेप्ट मैंने सही तरीके से आपको बताया है। ठीक। इसके अलावा अंतर वाला सवाल मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको बता दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल बहुत बार बताया गया है आपको। 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर मेरे को दे रखा था, सबको पता है। 12% की दर से 2 वर्षों का, ऐसा जिसको मेरे को क्या बोलूंगा, साधारण साधारण ब्याज सबको पता है कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। और वही मैं क्या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो क्या हो जाता है, तो मेरे को दे रखा था 12+12+144, मेरे को दे रखा था 144/100। तो ये 12 12 24 है, ये 12 12 24 बचेगा। जो इन दोनों का अंतर होगा ना दोस्त, कितना हो जाएगा? 1.44। कितना होगा? 1.44। 1.44 जो है परसेंटेज में है भाई। 1.44% की वैल्यू मेरे को दे रखा था कितना? 3600। निकालना मेरे को 100% की वैल्यू है। एकदम आसान सा सवाल है कि नहीं है? सबसे पहले मैंने ये वाले जीरो को काटा और दो गो जीरो लगा दिया। 36 का पहाड़ा 144 में पढ़ा, मेरे को पता है 4 आ जाएगा। 4 को मैंने यहाँ पे काटा, 4 को काटूंगा ये दो जीरो से तो ऊपर मेरे को 25 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू अगर 2500 है, मेरी बात समझ, 1% की वैल्यू 2500 है, तो 25 के बाद दो जीरो, ये 25 हो गया। और बाद में जो दो जीरो लगेगा ना भाई, वो किसका लगेगा? 100% का। आपका आंसर कितना है? आपका आंसर आ जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000। ये आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक दोस्तों? तो समय की बर्बादी किए बिना आपको मैंने बताया, देखो सॉरी माफ करना, किस लिए? समय और दूरी और चाल से मैंने आपको हर बार बताया है कि ट्रेन से सवाल आ रहा है। भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ट्रेन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला मैं बताऊंगा, सवाल नहीं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? L+L2। दो अगर ट्रेन है तो दोनों की लंबाई को जोड़ दो, जितना टाइम लग रहा है ना उसको, समय को यहाँ पे लिख दो, और दोनों की सापेक्ष गति, दोनों की सापेक्ष गति सेम अगर मान लेते हैं, दो एक व्यक्ति है साथ में, तो मेरे को करना क्या है, सिर्फ एल आएगा, यहाँ पे जो है सापेक्ष गति आ जाएगी, सापेक्ष गति आ जाएगा, और यहाँ पे समय आ जाएगा। ये दो सवाल, या तो एक ट्रेन आ रहा है, ट्रेन के साथ एक व्यक्ति आ रहा है, या तो ट्रेन के साथ एक ट्रेन आ रहा है, यही वाला सवाल है। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको एक एवरेज से भी बता दूंगा। एवरेज से सवाल क्या था, एवरेज का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि दो S1 और S2 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा S1+S2। जब भी आपको दो स्पीड दिया गया है, मान लेते हैं कि ए जो है, ए से लेके बी, ए से लेके बी में जाता हूँ कितना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आता हूँ कितना, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। करना कुछ नहीं है, एस जो है हमारा 40 है, S2 हमारा 80 है। तो मैंने तीन सवाल काफी शांति से बताए, कंसेप्ट बताए मैंने, क्या कंसेप्ट बताया। ठीक। भाई लोग आगे बढ़ते हैं अपने, माफ करो, औसत से सवाल है ना। हाँ। ठीक। भाई रुक जा। ठीक। यहाँ पे औसत से सवाल मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, बताऊंगा कुछ नहीं। पहला, औसत से क्या था, पांच संख्याओं का औसत अगर 62 है, यदि सभी संख्याओं का दो गुना कर दे। देख सबसे पहली बात, कंसेप्ट यही है कि अगर संख्या कितनी है, कितनी भी हो, मान लेते हैं संख्या एक 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 और एक है, तो इनका औसत कितना था, मेरी बात की नहीं, पांच संख्या है ठीक, तो इनका औसत भी एकदम आ जाएगा, एक ही होगा। अब सबका मैं दो गुना कर देता हूँ, दो 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 दो, तो भैया औसत भी तो दो गुना हुआ ना। अगर आपने संख्या को दो गुना किया, सभी संख्याओं को मैंने क्या किया, सभी संख्याओं को मैंने दो गुना, सभी संख्याओं को दो गुना किया, तो जो औसत भी है वो भी तो दो गुना हो गया। तो अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 62 औसत है। तो जो नया औसत आएगा इसका दो गुना करके आंसर निकाल देना था, क्या, 124। आसान सा सवाल है। इसके अलावा भाई 10वां सवाल जो है, 112 सम संख्याओं का औसत सबको पता है, इसके ज्यादा मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्या, 125 आ जाएगा। वही विषम पूछता तो मेरे को सिर्फ एन के माध्यम से मैं क्या करता है, विषम जो होता है ना, विषम,
विषम का पूछता तो मैं 124 कर देता। ठीक। इसके अलावा 5 संख्याओं का औसत दिया था, 2 संख्याओं का औसत दिया था, तीसरा नंबर दिया था, बाकी 2 का पूछा था। मान लेता हूँ 5 संख्या एक्स वाई और जेड है। 2 संख्याओं का औसत अगर मेरे को सिर्फ एक्स दे रखा था तो यहाँ पे मैं 2x ले लूंगा। जो तीसरा नंबर था अगर वाई है तो ये सबको मैं जोड़ूंगा और घटा के 2 से भागा दूंगा, नया एवरेज निकल जाएगा। बहुत बार समझाया है लगभग हर एक शिफ्ट में। यहाँ पे देख, सबसे पहली बात आपको जो मेरे को दिखाना है कि भाई 2 सवाल हर एक शिफ्ट में या तो 2 या तो 3 सिर्फ एवरेज से एक ही टाइप से आ रहा है। ओवरऑल औसत से 4 और 5 सवाल आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में। प्लीज भाई औसत पे ध्यान देना, नंबर कटेगा तो मुझे दुख होगा यार। एलिगेशन कुछ नया टॉपिक है, पता नहीं इन लोगों ने, मतलब नया नया क्यों है कि शुरुआत में इसके क्वेश्चन मेरे को नहीं देखने को मिले, अभी देखने को मिल रहे हैं। मिश्रण और एलिगेशन से 12वां सवाल आपकी आंखों के सामने है कि 60 लीटर मिश्रण में पानी को हम वाटर करेंगे, दूध को हम मिल्क बोलेंगे। 3:7 है तो दूध की मात्रा बताइए। तो मेरे को सबसे पहली बात मिल्क, इसकी मात्रा बतानी है। टोटल जो मात्रा है 10, 10 की वैल्यू मेरे को दे रखी थी कितनी, 60 लीटर। 60 लीटर का सीधा सीधा तात्पर्य कितना है, 6 गुना। मेरे को पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया है 7 की वैल्यू 6 से गुणा कर दूंगा तो 82 लीटर। 82, 82 कहाँ से बोल रहा हूँ, 42 बोलना चाहिए यार। दोस्तों थोड़ा मेरा मिस्टेक क्या है, जुबान का मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो उतना तो समझ लो। 42 मेरे को दे रखा था, 42 लीटर जो है सिर्फ और सिर्फ मिल्क है। और बचा कितना, बचा 7 6 दूना 18, तो 18 लीटर जो है ना, 18 लीटर क्या है, तो 18 लीटर पानी है। इसके अलावा एलिगेशन, ये था मिश्रण से सवाल, ये मिश्रण से सवाल था। एलिगेशन से सवाल जो है ना ये वाला है। यहाँ पे क्या बताया गया है, 56 रुपए प्रति केजी की चीनी को 42 रुपए पर चीनी के किस अनुपात में, सवाल सिर्फ आपसे अनुपात पूछ रहा है, मिलाया जाए कि उसको जो 48 रुपये पर केजी में बेचा जा सकता है। समझ में आया कि 48 रुपया पर केजी में बेचा जा सकता है। तो सबसे पहले एलिगेशन क्या बोलता है, एलिगेशन बोलता है कि यहाँ पे मैंने 56 को लिख दिया, यहाँ पे मैंने 42 को लिख दिया। जिस भाव में मेरे को बेचना है उसको मेरे को यहाँ पे लिख देना है। समझ में आया, समझ में आया। अब करना क्या है, रंग बदल दो। अब मेरे को करना क्या है, सबसे पहली बात ये बताओ कि 56 और 48 के बीच में अंतर कितना है। तो 56 और 48 के बीच में अंतर जो है वो है 8। चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 42 से लेके 48 के बीच में अंतर कितना है, तो तुम बोल दोगे 6 है। तो जो आपका रेशियो हो जाएगा ना, 8:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6:8। जो आपका आंसर है क्या, कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आंसर आ जाएगा 3:4। एलिगेशन, मिश्रण और एलिगेशन नया टॉपिक था, मैंने काफी शांति से आपको बताया और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से आ भी गया होगा। ठीक। इसके अलावा क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति से क्या ही बोलूं, क्षेत्र मिति से बहुत बार मैंने सवाल बताए लेकिन फिर भी अलग अलग सवाल पूछ दे रहा है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्षेत्र मिति से क्या ही करे जाए आपके लिए। सबसे पहली बात, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज जो है ना भैया, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, 2 विकर्ण दिया था। इसमें मैंने कुछ वैल्यू नहीं लिखी है, बहुत बार मैंने बताया है। 1/2 करना है, D1 यानी कि पहला विकर्ण, D2 यानी कि दूसरा विकर्ण। ठीक, ये वाला सवाल मैंने सिर्फ इसीलिए ऐड किया है क्योंकि आपको मैं फॉर्मूला रिवाइज करा सकूं, कि आपको फॉर्मूला याद रहे, 1/2 D1/D2। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था, घन की वैल्यू दिया था, पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था। फॉर्मूला क्या लगेगा, 6l²। अगर मेरे से सिर्फ घन का सिर्फ क्षेत्रफल पूछे तो मैं क्या करूंगा, 4l²। अगर मेरे से घनाभ पूछ लेगा, समझ में आया, घनाभ, अगर मेरे से घनाभ पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, 2lb+bh प्लस मेरे को दे रखा था HL। ये क्या था, ये घन का कुल मेरे को दे रखा था, कुल सरफेस एरिया था। अगर घनाभ का सिर्फ कुछ पूछे तो मेरे को करना क्या है, 4l+b और गुणा h। मैंने यहाँ पे घनाभ के कुल क्षेत्रफल, ये कुल क्षेत्रफल है और ये नॉर्मल क्षेत्रफल है, ये कुल क्षेत्रफल है और ये नॉर्मल क्षेत्रफल है। नॉर्मल क्षेत्रफल का मतलब सवाल में लिखा होगा, यहाँ पे लिखा गया है ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको दे रखा था 6l²। अगर घनाभ पूछ लेता है तो 2lb+bh+hL, ये दो दो का गुणा करके आपको निकालना होगा। ठीक।
अब मैं इसको स्लाइड को थोड़ा काटूंगा 2 सवाल बताने के बाद। ये सवाल बड़ा अजीबोगरीब था। सबसे पहली बात, माफी इसलिए चाहूंगा कि ये वाला और ये 3 के 3 सवाल जो है ना, फर्स्ट शिफ्ट के हैं। पहली आखिरी बात, अगर कोई भी दोस्त कमेंट करता है कि तीनों सवाल नहीं थे, तो भाई फर्स्ट शिफ्ट में जाके देखना। अगर ऐसे कंसेप्ट ना मिले आंसर की आने के बाद, आपको विश्वास हो जाएगा कि भैया मैं सेकेंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि नया कंसेप्ट था यार। बाकी सेकेंड शिफ्ट में सबके सब मैंने कंसेप्ट करा रखे थे। 18वां सवाल आपकी आंखों के सामने है। एक वर्ग की भुजा की लंबाई मेरे को 300 मीटर है। एक लड़का मेरे को 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक चक्कर आ जाएगा। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूं जिसको मैं बोलूंगा वर्ग। वर्ग में मेरे को क्या दे रखा था? ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये लंबाई सब बराबर होती है, यानी कि 4 × 300। ये क्या हो गया? एक चक्कर। एक चक्कर कितना है? 4 × 300 मीटर। और जो हमारा भाई है उसकी स्पीड कितनी है? 32। 32 क्या है सबसे पहले समझना है। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे 32 किलोमीटर पर आवर है, तो अपने को मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलना यानी कि छोटी इकाई। छोटी इकाई का फॉर्मूला पता है आपको? छोटी इकाई में लेके जाना है तो 5/18 से अपने को काटना पड़ता है। ये 18 मैंने भले लिखा, ये 18 को तो मैं शिफ्ट कर दूंगा ऊपर, क्या? 18 गुणा, और यहां से इसको मैं उड़ा दूंगा। अब करना क्या है? इतना अपने को कैलकुलेशन करना है। आपका समय आ जाएगा सेकंड में। किस में आएगा? सेकंड में। क्यों? क्योंकि ये मीटर था, ये मीटर पर सेकंड गया, मीटर से मीटर कट गया, आंसर जो था अपना सेकंड में आएगा। समझ में आया? अब काटम कुटी करना है, थोड़ा सा काटम कुटी में आपके साथ कर लेता हूँ। ठीक। काटम कुटी में मेरे को क्या दे रखा था? सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 18, यहाँ पे मैंने 9 ले लिया। क्यों? क्योंकि ये वाला 2, ये वाला 4, 4 दूना 8 हो जाता है। ये सबको काटूंगा, 8 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 4। 4 का गुणा 5 में करूंगा 20 आ जाएगा। 20 का गुणा 100 में करूंगा तो मेरे को दे रखा था 5 आ जाएगा। यानी कि 15। यहाँ पे क्या क्या बचा है? यहाँ पे 3 बचा है, 5 बचा है, 19 बचा है, 9 बचा है, सॉरी माफ करो। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15×9 135। 135 सेकेंड में आएगा। अगर सवाल मिनट में पूछे तो आपका आंसर आएगा 2 मिनट। 2 मिनट और मिनट के बाद 20 के बाद आएगा 15 सेकेंड आ जाएगा। ये आपका आंसर था 135। 135 सेकेंड आ जाएगा। 16वां सवाल आपकी आंखों के सामने इंतजार कर रहा है, उसके लिए मेरे को सबको काटना पड़ेगा। 16वां सवाल, 8 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? मैंने माना कि एन गोले बनाए जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा? 4/3 पाई आर की घात 3। ये गोला है और मेरे को दे रखा था 4/3 पाई आर की घात 3 गुणा एन आ जाएगा। फॉर्मूला अच्छे से लिखने के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बड़ा आर लेना चाहिए ना भाई। ठीक। अब फॉर्मूला अपना रेडी है। फॉर्मूला क्या है अपना? फॉर्मूला एकदम आसान सा है। फॉर्मूला क्या है कि 4/3 आ जाएगा पाई आर की घात 3 बराबर 4/3 पाई आर की घात 3 में एन गोले बनाए जा सकते हैं। कितने? एन गोले बनाए जा सकते हैं। ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा। आर और आर में क्या करूंगा? एन मेरे को दे रखा था। अगर बहुत से दोस्तों को ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो मत रखो, सीधा फॉर्मूला है। एन गोले बनेंगे, उसमें करना क्या है? आर बटा छोटा आर का अपने को क्यू कर देना है। बड़का आर है 8, छोटका आर है 2, यानी कि भागा दूंगा 8 में 2 का भागा दूंगा, आ जाएगा 4 आएगा। 4 का क्यू करूंगा तो एन गोलों की संख्या आ जाएगा कितना? 64। इसका सवाल का आंसर है 64 गोले बनाए जा सकते हैं। तो समय मुझे लग रहा है, पता नहीं मैं कितने धीमे से समझा रहा हूं आपको, लेकिन अभी 2 सवाल है, उसके बाद देखता हूँ बोर्ड मास का सवाल आपको बताऊं ना बताऊं। लेकिन बोर्ड मास से इजी आ रहा है, कुछ खास खतरनाक आ नहीं रहा है। 19वां सवाल, सॉरी 18वां सवाल इधर है नहीं। यदि दो संख्याओं का एलसीएफ और एचसीएफ, यदि पहली संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत। अजीबोगरीब सवाल था। फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। किसको किसको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है प्लीज कमेंट करें। पहली संख्या दूसरी संख्या, तो मेरे को क्या निकालनी है? पहली संख्या अगर मेरे को 24 दे रखी थी तो सेकेंड नंबर मेरे को क्या दे रखा था? वो निकालना था। एलसीएम मेरे को दे रखा था 72 आएगा, एचसीएफ मेरे को दे रखा था 12। 24 का पहाड़ा मैं पढ़ूंगा, किसका? 24 का। 24×3 72 आ जाएगा, 12×3 36 आएगा। जो सेकेंड नंबर है वो है 36।
पहला नंबर कितना है 24, ये दोनों का एवरेज निकालना है। 24 प्लस 36 आ जाएगा, आंसर मेरे को पता है 30 आ जाएगा। कोई शक है? पहले जोड़ने का तरीका होता है, 4 6 10 और 20 और 30, 20 30 10 टोटल आएगा 60, 60/2 आंसर आ जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, 18वां सवाल आपकी आंखों के सामने, मैंने पहले बता नहीं रखा है इसको। पहली बात, तीन संख्याओं का अनुपात क्रमशः जाएगा 3 2 1 है, उनका एलसीएम दिया है तो दिया गया था, मतलब मेरे दोस्त जो हैं उनको ये डाटा याद नहीं था, मैंने डाटा अपने हिसाब से रख रखा है। तीन संख्याओं का अनुपात ये है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए। सबसे पहली बात, कोई भी संख्या होती है ना, कोई भी संख्या बनती किसती है, एच एक्स, एच वाई और एच जेड। इसमें जो सब में कॉमन होता है ना, उसी को तो हम एच सी एफ बोलते हैं। तो एच सी एफ ज्ञात करना था, तो मैंने किया क्या, तीनों संख्याओं का मेरे को क्या दे रखा था, तीनों संख्याओं का, भाई गड़बड़ा तो नहीं रहा ना मैं? तीनों संख्याओं का अगर मैं रेशियो निकाल देता हूं तो बचेगा क्या, x1 x2 x3। ठीक, अगर मैं बात करूं जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था, उस फॉर्मूले के तहत करना कुछ नहीं है, मेरे को गुणा करना है किसका, XYZ। एच मेरे को दे रखा था, HXYZ बराबर कितना होता है, HXYZ बराबर एलसीएम थोड़ी होगा यार। भाई मुझे लग रहा है कुछ सवाल में कमी तो नहीं है। बाकी मैं आपको ट्राई करता हूं। अगर मेरे को एच की वैल्यू निकालनी है, मेरे को एच की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड अगर मेरे को दिया गया है, एक्स वाई जेड का अगर गुणा करूंगा तो तीन, तीन दूना मेरे को, तीन दूना छह आ जाएगा, छह कम छह आ जाएगा। यानी कि मेरे को दे रखा था एच, मेरे को दे रखा था 6282 मेरे को दे रखा था। अगर मैं छह से काटूंगा तो छह चौका मेरे को दे रखा था, छह चौका 24 आएगा, चार आएगा, छह सत्ते 42 आएगा। हो सकता है जो एच सी एफ की वैल्यू है, हो सकता है इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं फॉर्मूला सही से अप्लाई किया हूं कि नहीं किया, ये थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को लग रहा है। ठीक, बाकी मैंने अच्छे से समझाया। इसके बाद मैं आगे इसलिए जाऊंगा क्योंकि बोर्ड मास से मैंने सवाल लिखे थे। 2 मिनट रुको, अगर मेरे को कॉपी में अगर मिल जा रहे हैं नोटबुक में मेरे, तो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक, सवाल मेरे आंखों के सामने है। सबसे पहली बात, जो सेकेंड शिफ्ट थी, जो सेकेंड शिफ्ट थी उसका मैं बताऊंगा, और नौ जो था ना, 9 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट है ना, उसका भी मैं एक सवाल बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा सेकेंड शिफ्ट का। मेरे को क्या दे रखा था, मेरे को दे रखा था 37 की पावर, मेरे को दे रखा था क्रॉस, मेरे को दे रहा था 37 की पावर 7, मेरे को दे रहा था क्रॉस 37 की पावर 3, मेरे को डिवाइडेड 37 की पावर 5 -10। ऐसा कुछ सवाल था। करना क्या है, जब दो चीजें गुणी होती है तो सबकी पावर जुड़ जाती है। यानी कि 37 की जो पावर है ना दोस्त, 37 की पावर ये जो है ना, तीनों जुड़ जाएंगी, कितना आ जाएगा, 14 + 7 + 3। जैसे मैंने देखा भागा है, तो भागा में जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, बराबर 10 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो मेरे को करना क्या है, 37 की पावर में मेरे को 10 में से 5 घटा यानी कि 9 जोड़ दूंगा। भाई ठीक तो लिखा है ना मैंने? आंसर आ जाएगा 19, यानी कि 19 किस हिसाब से आ जाएगा, 37 की पावर 19 आ जाएगा और -10। अब इसके आगे मेरे को लग रहा है कि मैं मकसद सिर्फ इतना था, गुणा और भाग के साथ आपको किस हिसाब से करना है। क्यों? क्योंकि आगे भैया सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरी हालत टाइट हो जाएगी भाई, हालत हालत खराब हो जाएगी। अगर यूनिट डिजिट पूछा होगा तब तो निकालना आसान है, लेकिन इसको सॉल्व करने की बात आए तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा कुछ होगा कि सारी की सारी वैल्यू कट के कितनी होगी, या तो एक होगा या तो दो होगा। आपको या तो स्क्वायर निकालना होगा या तो 37 - 10 करके आपको आंसर 27 लाना होगा। ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक, बाकी दूसरा सवाल आपकी आंखों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल सेकेंड शिफ्ट का ये था कि 14 + 9 × 2 की पावर 4 मेरे को दे रखा था, -18 दे रखा था। 2 की पावर 4 का मतलब क्या जाएगा, 4 का 16 जाएगा, 16 का गुणा 9 में करूंगा, 16 का गुणा 9 में करूंगा 144 आ जाएगा, प्लस मेरे को 14 दे रखा था, -18 दे रखा था। 18 घटाना है, सबसे पहले 18 घटाना है। 18 घटाना, 14 घटा दिया, 10 से 4 घटा दिया, आंसर आ जाएगा 140। ठीक दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ऐसे सवाल आपको करने आते ही होंगे पहले से ही, तो मैं ऐसे ही रफ के हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, ये वाला सवाल मेरे को लग रहा है 144 मेरे को प्लस आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 0.0324। ये वाला सवाल थोड़ा आपको समझने जैसा था कि 529 दे रखा था। ठीक,
तो इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है। 144 के लिए मेरे को अंडर रूट ले लूंगा तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 4 आ जाएगा। दशमलव के बाद 4 स्थान अगर वर्गमूल में है तो वर्ग के बाद 2 लगेगा, यानी कि 0.18। कैसे पता चला कि भाई 324 18 का स्क्वायर होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है। ये किसका स्क्वायर दे रखा था, कोई बताएगा? सब कोई बताएगा, कितना? 23। लेकिन दशमलव के बाद 2 स्थान है, दशमलव के बाद 2 स्थान का मतलब क्या आएगा कि जो भी होगा दशमलव के बाद एक ही स्थान होगा। यहाँ पे 2 स्थान क्यों था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दशमलव के बाद 4 दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद आंसर निकालने का बेसिक तरीका है क्या, कि मेरे को दे रखा था यहाँ पे आएगा 12। 12 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा, 12 में से यहाँ पे क्या है, 12 था, 12 में से मैंने 3 घटाया, आंसर आ जाएगा 9। लेकिन मैंने यहाँ पे 70 ज्यादा घटा दिया था, तो 70 और 18 को जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 88। तो 9.88, 9.88 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि बहुत से दोस्तों को काफी बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हम ये स्लाइड अपनी यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 घंटे में अपलोड करूँ।